Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. This session is all about giving you the in-depth knowledge of what physics JEE main paper was all about on 30th of April 2023 in first shifts. So अगर हम physics paper की बात करें in totality in comparison to your chemistry as well as your mathematics portions, तो again the paper difficulty level was on the easy to moderate size. I think moderate size के question इस paper में ज़्यादा आए हैं in comparison to your previous papers. So let us begin with our analysis part in which I'll be telling you how many percentage of questions came from your 11th as well as 12th. As you can see, 52% of the questions came from your 11th standard and 48% questions आपके 12th standard से आए हैं. So that means there is not much difference between 11th as well as 12th. So that means कि almost 50% questions आए थे. Okay, so that means you need not neglect any topic of your 11th standard and you need not neglect any particular topic of your 12th standard. तो equal ही आपको प्रिपरेशन करनी है 11th की भी और 12th की भी. जो भी आपके हॉट टॉपिक्स हम प्रीवियस सेशंस में आपको बताते आ रहे हैं अपने प्रीवियस सेशन 1 में भी और जो अभी सेशन 2 के जितने भी वीडियोस हमने बनाए थे उन ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन सारे टॉपिक्स को आप रिकलेक्ट करें और उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट एनालिसिस पार्ट. एज यू कैन सी how many percentage of the questions was easy and difficult. Obviously इस पेपर में कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट एज सच नहीं था. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर मॉडरेट लेवल एंड इट्स परसेंटेज इज अबाउट 84%. मॉडरेट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है. एक फॉर्मूला में आपके एक पैरामीटर नहीं गिवन है, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द अदर पैरामीटर्स गिवन थे. तो उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं इस पेपर में. डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस थे जो कि एक या दो चैप्टर के मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चंस आए गए थे. वो क्वेश्चंस बहुत एक भी क्वेश्चंस नहीं था. अगेन ईजीएस्ट क्वेश्चंस वाज अबाउट 16%. इजी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस है जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है. उनका परसेंटेज 16% है. सो दैट मीन्स पहले तो इजी पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था, अब इसमें कम हो गया, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए. तो इन टोटलिटी ये पेपर आपका मॉडरेट टू ईजी के बीच में ही फ्लक्चुएट करता है. मॉडरेट साइड ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये आप मान के चलेंगे क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो ऑलरेडी है नहीं है इसमें कुछ भी. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट एनालिसिस पार्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है इन विच एज यू कैन सी हाउ मेनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड. सो 13 क्वेश्चंस केम फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड. अगेन ये मेमोरी बेस्ड जितने भी हमारे पास डेटा से उन डेटा से हमने ये सारे फाइंड आउट किए गए हैं. सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से एरर एनालिसिस पे एक क्वेश्चन आया. अगेन एंड अगेन आई केप्ट टेलिंग यू इधर एरर से आ सकता है या डायमेंशन एनालिसिस पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे एक रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन आया था. रिलेटिव मोशंस के क्वेश्चंस पहले नहीं आ रहे थे बट इस सेशंस में आए, इस पेपर में आए हैं. तो सो आपको एक और एड ऑन टॉपिक रिलेटिव मोशन आपने जितने भी आपके प्रीवियसली कंटेंट से उसमें ऐड कर लेना है. अगेन लॉज ऑफ मोशन से इम्पल्स ऑफ रिकॉइल पे एक क्वेश्चन आया. अगेन इम्पल्स पे पहले भी क्वेश्चंस आए हुए थे. ठीक है, मोमेंटम चेंज पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं. ठीक है, पहले भी आए थे, इस बार भी सेम क्वेश्चंस आया हुआ है. वर्क एनर्जी एंड पावर से काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम रिलेशनशिप पे एक क्वेश्चन आया हुआ था. अगेन सिंपलेस्ट रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आया हुआ था. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m. ठीक है, वेयर p इज योर मोमेंटम एंड m इज योर मास एंड k इज योर काइनेटिक एनर्जी. सो दैट मीन्स कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पहले भी आ चुके थे. ठीक है, और इस बार भी आया. मोस्टली वर्क एनर्जी से आपका वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन आता है और इस पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बट इसका परसेंटेज थोड़ा सा कम है. वर्क एनर्जी वाले परसेंटेज ज़्यादा है एंड पावर पे भी क्वेश्चंस आ रहे थे. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशंस पे आपका डिस्प्लेसमेंट इन प्योर रोटेशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम पे एक क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, सो दैट मीन इन टोटलिटी दो क्वेश्चंस आए हुए हैं. ये टॉपिक्स आप पहले भी आपको बताया गया था. अपार्ट फ्रॉम दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ढेरों क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो यू मस्ट रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स. ग्रेविटेशन से अगेन इसके वेलोसिटी पे क्वेश्चंस आया हुआ था. ठीक है, इसके वेलोसिटी पे पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होता है कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे इसके वेलोसिटी क्या होगी जब उसका मास चेंज हो जाता है, जब उसका डेंसिटी वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ये वो श्रिंक हो जाता है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए थे और इसमें भी आए हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे इस पर और क्वेश्चंस आते हैं एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ एंड हाइट पे पहले क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं. तो एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन पे आया हुआ है. तो ग्रेविटेशन प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल एज पर एज योर 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न. एटलीस्ट क्योंकि आपके प्रीवियस पेपर्स में भी देखे गए हैं, इस पे दो क्वेश्चन तो हमेशा आ ही रहे हैं, एक या दो तो आ ही रहे हैं. 3 कभी नहीं आया, 3 बहुत एक पेपर में ही आया था. बट अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रेविटेशन पे आप एटलीस्ट 1 एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पे अगेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से बर्नौली इक्वेशंस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन कंटिन्यूटी इक्वेशंस को मिला के एक एंड एट द एंड ऑफ इट बर्नौली थ्योरम का यूज़ करके एक आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। तो एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड आया था, प्रेशर डिफरेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, इन अ पाइप विद वेरिंग एरियाज, ठीक है। तो उस पर एक क्वेश्चन आया हुआ था। थर्मोडायनेमिक्स पे अगेन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। एक इक्वेशन गिवन थी, पीवी का रिलेशन गिवन था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको सॉल्व करके आपको रेस्ट अदर पैरामीटर्स निकाले थे, लाइक पीवी का ग्राफ रेज टू पावर समथिंग, देन उसके बाद इट वाज कांस्टेंट, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका आया हुआ था। वो एक उसका परसेंटेज एक ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लाइक एडियाबैटिक, लाइक योर आइसोकोरिक, लाइक योर आइसोथर्मल, उन सब पे क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं प्रीवियस सेशंस में। अब इस सेशंस में सबसे ज़्यादा जो थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन आया है वो है कार्नोट साइकिल पे। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी पे एक बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चंस आता है, और मोस्ट ऑफ द आपके पेपर्स में आई थिंक मैंने देखा है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पे इस सेकंड सेशंस में कार्नोट साइकिल पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी पे एवरेज एंड आरएमएस स्पीड पे क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, इस बार भी आया हुआ है। सो यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड आसानी से आप फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑसिलेशंस पे एनर्जी ग्राफ इन एसएचएम पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन था। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ पे क्वेश्चन आया हुआ था, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एसएचएम पे भी एक अगेन क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सो इन टोटलिटी आपके दो क्वेश्चन आपके काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेशंस पे आए हुए हैं जो कि एसएचएम से रिलेटेड थे। वेव्स में क्वेश्चन इस बार नहीं आया है, ओके। ऑसिलेशंस में आपका पहले भी जो सेशन 1 थे बहुत क्वेश्चंस आते थे। सेकंड सेशन में बस ये ट्रेंड ये था कि आपका सेकंड सेशन में ऑसिलेशन एंड वेव दोनों से क्वेश्चंस आ रहे थे, ओके। सो इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज दोज पोर्शंस विच इज क्वाइट ईजियर टू स्कोर। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और एक क्वेश्चन हमेशा आया है मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में, तो आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट एज पर एज 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न उसको लेफ्ट आउट नहीं कर सकते। सेकंड मोस्ट जो चंक है जिसको आप लेफ्ट आउट नहीं कर सकते दैट इज ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन हमेशा एक या दो हमेशा क्वेश्चन आए ही आए हैं। हर एक किसी पेपर में ऐसा हुआ है कि बाकी में से चैप्टर्स में क्वेश्चंस नहीं आए हैं बट ग्रेविटेशन में काफ़ी आए हुए हैं, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर कि ग्रेविटेशन को आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं। एंड लास्टली ऑसिलेशंस पे इस बार दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑसिलेशंस एंड वेव में से इन दोनों में से क्वेश्चंस आते रहते हैं, मतलब अब आपके सेकंड सेशंस में, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सिर्फ कार्नोट साइकिल पे ज़्यादा आता है, ठीक है। सो इन टोटलिटी दिस इज ऑल अबाउट योर 11th पोर्शन एनालिसिस। मूविंग टू योर 12th पोर्शन एनालिसिस, एज यू कैन सी द क्वेश्चन स्कीम्स इज अबाउट 12, ओके। अगेन इट इज मेमोरी बेस्ड। सो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे भाई क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सो एक डाइपोल है, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उस पर कितना टॉर्क लगेगा, उससे सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आया हुआ है, ज़्यादा उसमें एक्सपर्टीज नहीं थी। एक पर्टिकुलर एंगल पे वो आई थिंक फिर रोटेट करता है, ठीक है। उस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जनरली डाइपोल पे बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट इस पेपर में आपका डाइपोल पे भी क्वेश्चंस आ गया है, तो यू मस्ट रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स और यू कैन ऐड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी एज पर एज 12th इज कंसर्न इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे आपका एक मिनिमम तो आया ही आया, किसी पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन ना आया हो। इनफैक्ट आपके सेशन 1 में भी 2-3 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। इस सेशन में भी 2-3 क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस पेपर्स में, काफ़ी आया हुआ है, ओके। सो द पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर्स पे एंड रेजिस्टेंस वेरिएशंस विद लेंथ, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, मीन्स ये टोटलिटी में एक इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे मैक्सवेल इक्वेशंस पे क्वेश्चन आया हुआ है। मैक्सवेल इक्वेशंस पे बहुत कम क्वेश्चन पहले आए हुए थे, बट इस बार आया हुआ है। जनरली द रिलेशनशिप योर मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन रिलेशन पे आया हुआ है, बट इस बार मैक्सवेल इक्वेशन पे भी एक क्वेश्चन आया, तो ये आप एड ऑन कर लेंगे टॉपिक्स, ठीक है। टॉप सो रे ऑप्टिक्स पे अगेन एपरेंट डेप्थ एंड एपरेंट स्पीड पे एक क्वेश्चन, एपरेंट डेप्थ पे क्वेश्चन आया हुआ है ना, एक एपरेंट स्पीड पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अगेन ये मोरलेस ये दोनों सेम ही टॉपिक्स थे। अगेन आप एपरेंट डेप्थ या एपरेंट शिफ्ट पे क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, बट इस पेपर में आया हुआ है, तो ये दोनों टॉपिक भी आप ऐड ऑन कर लेंगे। इनफैक्ट ये दोनों टॉपिक एक ही हैं, उससे एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपके आए हैं रे ऑप्टिक्स में,
ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को पूरा इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, मैग्नेटिज्म में क्वेश्चंस नहीं है, प्लस आपका एसी पे भी क्वेश्चंस नहीं है। अगेन द क्वेश्चन इज मेमोरी बेस्ड, तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी एनालाइज द डेटा। ओके, सो डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशंस पे अगेन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे क्वेश्चंस आया हुआ है, जो अगेन एंड अगेन पहले भी आ चुका है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे वर्क फंक्शन पे क्वेश्चंस आ चुका है, एंड अगेन इससे रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम दिस आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चंस आ चुका है। एटम्स पे रेडियस ऑफ अ बोर्स ऑर्बिट पे अगेन सेम टॉपिक पे हमेशा अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस आ रहा है, तो यू मस्ट रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स। एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस पे पावर गेन इन ट्रांजिस्टर्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड लॉजिक गेट्स को आप भूल ही नहीं सकते हो। लॉजिक गेट्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सेमीकंडक्टर से इस सेकंड सेशंस में आए हुए हैं हर एक पेपर में, ठीक है, और वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। सो इन टोटलिटी कम्युनिकेशन सिस्टम से आपका रेंज ऑफ एन एंटीना पे क्वेश्चंस इस बार बहुत आए हुए हैं, तो ठीक है, वो आप याद रखेंगे। फर्स्ट सेशन में भी काफ़ी रेंज ऑफ एन एंटीना पे क्वेश्चंस आए हुए थे। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर पे एक क्वेश्चन आए हुए थे, इन टोटलिटी 2 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ओके, सो इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं, आपका मॉडर्न फिजिक्स प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल, बीट योर न्यूक्लियाई, एटम, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो जितने भी ये टॉपिक्स हैं, ये these topics plays a very much important role as per as your 12th standard preparation is concerned. कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इजी है, मोस्टली 2 टॉपिक से रिलेटेड से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉमन सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट्स एंड अपार्ट फ्रॉम लॉजिक गेट ट्रांजिस्टर्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। न्यूक्लियाई पे भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक हाफ लाइफ पे क्वेश्चंस आते हैं, एटम्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं लाइक बोर्स मॉडल वगैरह, एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस वगैरह पे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 12th एनालिसिस पार्ट। So what is the conclusion if I'll take from this paper? देखो, आपको 11th and hot topics, जो 11th and 12th के hot topics जो भी आपको कंटेंट बताए गए हैं, उसको आपको लेफ्ट आउट नहीं करना है। आप जितने भी आपके कंटेंट के लिस्ट बनाई है आपने, जो आपके हमने आपको बताया है अपने प्रीवियस सेशंस में भी और जो प्रीवियस वीडियोस में भी, तो उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि उन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस मोर और लेस आ रहे हैं, थोड़ा सा डेटाज चेंज करके। सो यू नीड नॉट बी वरीड अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि कितना पढ़ना है कितना नहीं। आप एटलीस्ट इतने टॉपिक्स कवरेज कर लेंगे तो मोर देन